अश्लील गाने बनाए गए थे, वो व्यक्ति जो है आज यहाँ पर छपरा में खड़ा है, स्टैंड हो रहा है। तो हमारे अश्लील गाने की वजह से छपरा का रोड खराब है। एक बात तो सही है। अब इनकी अश्लील गाने की वजह से बिहार की सड़कें तो खराब है नहीं, अश्लील गाने की वजह से बिहार की नालों में जाम और बिहार की हालत खराब तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हंस लेते हैं। हंस बे मरकट। आर यू कॉमेडी मी? तो क्या हाल है? ठीक है। आज का ये जो मुद्दा है ये काफी बुढ़ा है। क्या बात है सर? जब भी कोई भोजपुरी का कलाकार पॉलिटिक्स में उतरता है तो क्यों यही सेम सवाल सबके साथ किया जाता है। जैसे कि रवि किशन, मनोज तिवारी ने भी जब पॉलिटिक्स में कदम उतारा था तो इनके साथ भी वही सवाल किए गए थे। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके। अरे ये नचनिया पदनिया ये क्या चुनाव लड़ेंगे, लगेंगे रिमोट से लहंगा उठाने और बेबी को बियर पिया के छमक छलो डांस कराने लगेंगे। और यही सेम सवाल पवन सिंह के भी साथ उठाया गया था। ये रात में दिया बुता करके पता नहीं क्या क्या करने लगता है। और यही सेम सवाल इस बार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के साथ भी उठाया जा रहा है। ये लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर खूब नचाएंगे और ओठलाली से रोटी बोर कर खाएंगे। अब यहाँ जितने भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने तन मन धन से जानते मानते और पहचानते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा कि क्या ये सभी कलाकार जितने भी सिंगर हैं ये चुनाव जीतने के बाद इंडस्ट्री छोड़ देंगे। उन लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री अगर कोई है तो ये भोजपुरी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री। यहाँ हर दिन सैकड़ों गाने रिलीज किए जाते हैं जिस पर मिलियन से मिलियन व्यूज आते हैं, जिस पैसे से एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया जाता है, जिससे मोटा टैक्स करके सरकार को जाता है, जिस टैक्स के पैसे से हमें 5 किलो राशन मिलता है। चूतिया बनाया तुमको। ये बात तो सबको मानना ही पड़ेगा कि दुनिया में सबसे बड़ी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री हमारी भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री है। अरे दुनिया के किसी कोने में किसी इंडस्ट्री में इतने गाने नहीं होंगे जितने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर होते हैं। और यही देन है कि हमारे इंडस्ट्री के सिंगर पॉलिटिक्स में उतरने के बाद भी हमारे इंडस्ट्री को पीछे नहीं होने देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी 15 साल से भोजपुरी जहाँ था, क्या वहाँ से 2 कदम पीछे हटा है? नहीं। हाँ हटा है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या जो 15 साल पहले भोजपुरी में जितनी फिल्में चलती थी क्या अब चल रही हैं? हाँ। नहीं। और यही देन है कि भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सब पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि गानों से कमाई उतना हो नहीं रही है, स्टेज से कितना ही कमा लेंगे, और जो फिल्में से कमा रहे थे ये फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो क्यों ना चुनाव लड़के पैसा कमाया जाए। शाबाश। इनका मेन मकसद चुनाव जीत के विकास करना नहीं, चुनाव जीत के पैसा कमाना है। जिनको चुनाव के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं कि चुनाव का मतलब होता क्या है, अब वो भी चुनाव लड़ने लगे हैं। और जब इनके अश्लील गानों पर मीडिया के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये वही बात बना दे रहे हैं जैसे कि फिल्मों में ये बात बनाते हैं। और कह दें कि आपकी लड़की को नचाएंगे रात भर डीजे पर, डीजे बजाएंगे। अरे लंदन से लाएंगे भैया, अंग्रेजों ने 200 साल भारत पे राज किया है, एक बार कह दिए कि लौंडिया लंदन से लाएंगे तो क्या दिक्कत है। कुल मिला जुला करके इन लोगों के पास पैसे का भी कमी चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि गाने तो अब उतना कोई सुन नहीं रहा है भोजपुरी में, और फिल्में तो पहले ही बंद हो चुकी हैं। फिर इन लोगों के पास पैसे की कमी है, और ये जब पैसे की कमी पूरे करने के लिए अब चुनाव के अलावा और कोई इनके पास रास्ता नहीं है। गजब बेइज्जती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा हो, क्या ये चुनाव जीतने के बाद इंडस्ट्री छोड़ देंगे? मुझे क्या पता। अरे ये चुनाव जीतने के बाद पब्लिक छोड़ देंगे, इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे। क्या दिनेश लाल यादव ने इंडस्ट्री छोड़ दिया? पवन सिंह तो मतलब चुनाव ही छोड़ दिए। अब रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव क्या इंडस्ट्री छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं क्या जीतने के बाद ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। लेकिन जनता, पब्लिक, ऑडियंस, आप क्या समझते हैं ये जीतने के बाद इंडस्ट्री छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे? ये तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और धमाकेदार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक नंबर के छिनारा।